सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल ऋषि रिलैक्स को और पाएं नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों की नोटिफिकेशन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी और भरा पूरा परिवार था। मतलब सब तरह की सुख सुविधाएं उसके पास थी। पर सेठ को एक दुख था। सेठ को ये दिक्कत थी कि उसको रात में नींद नहीं आती थी, और अगर नींद आ भी जाती तो सपने में बहुत भयानक भयानक सपने आते, जिससे कि सेठ उठ जाता और बेचैन रहता। सेठ ने बहुत इलाज कराया, अच्छे अच्छे वैद्य को दिखाए और बहुत समय तक दवाइयाँ चली, लेकिन उसको कोई रोग समझ नहीं पाया और उसकी दिक्कत बढ़ती चली गई। एक बार उसी नगर में एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा बहुत पहुँचे हुए संत थे और लोगों के दुख दूर कर दिया करते थे। जब सेठ को पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और अपनी समस्या सुनाई और उनसे कहा, साधु महाराज, मेरी सहायता करिए और मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। साधु ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का केवल एक ही कारण है और यह है कि आप अपंग हैं। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने साधु महात्मा की ओर देखा और पूछा, महाराज, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मेरे हाथ पैर हैं, पूरा शरीर मेरा स्वस्थ है, आप ये कैसे कह सकते? साधु महात्मा हंसकर बोले, सेठ जी, अपंग वह नहीं है जिसके पास हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग वो है जो हाथ पैर होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है। तुम ही बोलो, अपने शरीर से तुम कितना काम करते हो? क्या क्या काम तुम स्वयं करते हो? सेठ जी को इसका जवाब मिल गया। वो तो हर अपने छोटे बड़े काम नौकरों से ही करवाता था, कभी अपना काम स्वयं नहीं किया था। उसने कभी भी अपने काम स्वयं नहीं किए थे। तब साधु महात्माओं ने कहा कि अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर से इतनी मेहनत करो कि तुम थक कर चूर हो जाओ। यही तुम्हारी बीमारी की दवा है। अगर ये तुम कर लेते हो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। दूसरे दिन सेठ ने यही काम किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन थक जाने के बाद सेठ को बहुत गहरी नींद आई, जिससे कि वह बहुत चकित हो और उसका रोग दूर हो गया। दोस्तों, जो काम खुद कर सकते हो वो स्वयं ही करना चाहिए। संतुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वह अच्छी नींद आएगी। इसीलिए तो कहा गया दोस्तों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त। तो हमें आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें जो सीख छुपी हुई है उसको आप सब आत्मसार करेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।